हाय दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स 9। आई एम योर फ्रेंड एंड मेंटर तापस चैटर्जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कि मिरर का काम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करना, और वो इमेज किसी भी पोजीशन पर बन सकता है। अगर वो कॉनकेव मिरर है तो उसका मैग्नीफाइड भी हो सकता है, वो डिमिनिश्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्वेक्स है तो हमेशा डिमिनिश्ड ही होगा। अगर कॉनकेव मिरर है तो वो रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फिर वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम ये रे डायग्राम्स को ज्योमेट्रिकली बनाएंगे अपने कॉपी में, नोटबुक में, पेपर में या लेबोरेटरी में, तो कैसे हम लोग उन रे डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको समझना पड़ता है, अदरवाइज आप उसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सेंटर क्या लेना है और उसका रेडियस क्या लेना है। अगर आप कोई स्क्वायर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका लेंथ का डायमेंशन क्या होना चाहिए। उसी तरह से हर एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में या किसी भी तरह के डायग्राम ओरिएंटेड चीज़ों में हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिनको कंसिडर करके ही हम उस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है तो वो कौन से पॉइंट्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जिसे ध्यान में रखना पड़ेगा टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है किसी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर। पहले क्या था, एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर किसी न किसी स्फीयर का पार्ट था, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया था। तो जब वो एक स्फीयर का पार्ट होगा दोस्तों तो उसका एक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि वो कट के जो निकला होगा वो किसी स्फीयर का पार्ट है, राइट। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, अगर हम एक कॉनकेव मिरर भी कंसिडर करें तो वो सेंटर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट कर दें तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा। दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो उस कर्व का सेंटर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है वो एक कर्व का एक पूरे बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक कर्व है। सो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब आप जानते हैं सेंटर से, अब ये जो मिरर आपका बन गया, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उस मिरर का, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो उस मिरर का कहीं ना कहीं पे एक मिड पॉइंट होगा। अगर कॉन्वेक्स है तो उसका भी एक मिड पॉइंट होगा। वो पॉइंट जो उस स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। पोल आप यहां डायग्राम में भी दे सकते हैं, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसे आप पोल कहते हैं। समझ में आ गया? तो पोल क्या है, मिड पॉइंट है, मिरर का सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट जो उस मिरर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर C और पोल ऑफ द मिरर P को जो लाइन जोड़ेगा वो क्या होगा, वो आप फिगर में ही देख सकते हैं। वो लाइन क्या हो रहा है, दैट इज द रेडियस। दैट इज द रेडियस। किसका रेडियस, उस कर्व का रेडियस। सो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो एक बड़ा सा स्फीयर था, उस बड़ा से स्फीयर से काट के आपने स्फेरिकल मिरर बनाया, चाहे कॉन्वेक्स बनाया चाहे कॉनकेव बनाया, बट वो स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वो तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और वो जो मिरर है उस मिरर पर एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट उस मिरर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो लाइन ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने कोई लाइट यूज नहीं किया। ये पॉइंट्स हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट किया
कि एक स्ट्रक्चर का कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट से हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट को फाइंड आउट किया। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, तो अब फोकस को कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और ये आपका रेडियस ऑफ, और ये जो एक्सिस होगा बच्चों, इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। अब अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा पार करेगा। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, किसके पैरेलल आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। बस कॉन्वेक्स और कॉनकेव में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स मिरर अगर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर अगर रहेगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सॉरी, और अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, किसके पैरेलल आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पार नहीं कर रहा है, बट अगर हम लोग इसे ज्योमेट्रिकली पीछे प्रोड्यूस करें तो हमें लगेगा कि वो इस पॉइंट से निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड द फोकस। तो इसका जो फोकस होता है कॉन्वेक्स का, वो होता है वर्चुअल, क्योंकि ये रियल में नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन करके उस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, बट यहां पर वो पॉइंट रियल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो फोकस होता है कॉनकेव का, वो होता है रियल। तो क्या डिफरेंस है दोनों के फोकस में? कॉनकेव का फोकस रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स का फोकस इमेजिनरी होता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा, तब रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से वो रियल में पास कर रहा है या जिस पॉइंट से इट इज सपोज टू पास, दैट इज कॉल्ड द फोकस। और फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है टू ड्रॉ द रे डायग्राम प्रॉपरली इन योर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चलिए, तो इन पॉइंट्स को हम लोग एक बार ब्रॉडली डिफाइन कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वो एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर लाई करता है या जो उसको जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस एपर्चर डिनोटेड बाय पी। ये जो आपका मिरर हो गया, इस पर एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड द पोल। एपर्चर क्या होता है? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसे हम लोग एपर्चर कहते हैं। एपर्चर क्या होता है? जैसे कैमरा का एपर्चर होता है, उसका विड्थ कितना वो कवर कर पा रहा है। तो ये मिरर का जैसे कॉन्वेक्स है तो इसका ये एपर्चर हो जाएगा, उसका विड्थ को हम लोग एपर्चर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इट इज द सेंटर विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिला वो किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। जब भी रेज पैरेलल ट्रैवल करेगा, किसके पैरेलल ट्रैवल करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा, तो वो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर मीट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर पैरेलल रेज आता है तो वो एक पॉइंट से पास करेगा, दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है? द फोकल लेंथ बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसे आप ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इन पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है, एग्जाम में डेफिनेशंस भी आते हैं, और इन पॉइंट्स को आपको याद भी रखना है कि कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका स्फेरिकल मिरर से कैसे रिलेटेड है, टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स प्रॉपरली। तो आज के वीडियो को अच्छे से देखें
सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें, एक कॉपी में अच्छे से डायग्राम बना के सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि रे डायग्राम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और आपको इमेज कब बड़ा दिखेगा, कब छोटा दिखेगा, और इमेज को हम लोग रियल में ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंगली हम लोग आपको कॉन्सेप्ट्स सिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, take care, and please share our channel to more number of people जो साइंस को आसानी से सीखना चाहते हैं। बाय, टेक केयर।